जिस देश में गाय पे डिबेट हो, जिस देश में कुर्बानी पे डिबेट हो, जिस देश में नमाज पे डिबेट हो, उस देश में जी रहे हो। इसलिए मुसलमानों तुम मत परेशान हो, क्योंकि यही कौम थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब करना क्या है? अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, अपने बच्चों को कॉलेज से जोड़ो, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ो, सिस्टम पे कब्जा करो। दरोगा में तेरा बच्चा जाना चाहिए, डॉक्टर तेरा बेटा बनना चाहिए, वकील तेरा बेटा बनना चाहिए, आर्मी में तेरा बेटा जाना चाहिए, फौज में तेरा बेटा होना चाहिए। लेकिन तुम करते क्या हो? 1 बजे रात तक मोबाइल चलाते हो, 1:30 बजे रात तक पबजी खेलते हो, 3 बजे रात तक फ्री फायर खेलते हो, 2 बजे रात तक तुम गाना सुनते हो। अब तेरे बेटे का ये आलम हो गया, इतनी जहालत बढ़ गई है कि बम्बई गुजरात में जाकर के मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने वक्त को बदलो। तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया देख के कहेगी ये कौन है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े। आलिम मस्जिद में इमाम है, नमाजी नहीं, 2-4 नमाजी है, उसे पढ़ने जानता नहीं। ये क्या लगता है इतने लोग बैठे हुए खड़े हैं, ये क्या समझ के रखे हो तुम? इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? दीन के बारे में क्या जानते हो? मजहब के बारे में क्या पता है? कोई गम नहीं, ना सीखना चाहते हो ना पढ़ना चाहते हो, आवारा की तरह गलियों में। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी गुफ्तगू को कोई कॉमेडी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती है, मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान में दर्द दिल बोलता हूँ। आज हिंदुस्तान के एक एक शहर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, कहीं तारीख नहीं दे पाते हैं। डेली 50,000 फोन आता है, हजारों फोन आता है, मोबाइल बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तकरीर को कौम समझ चुकी है। हम वही बोलते हैं जो समाज में चल रहा है, हम वही बोलते हैं जो दर्द दिल होता है। इसलिए मेरी तकरीर को गौर से सुने, हो सके तो दिल की दुनिया बदल जाए। पूरा मजमा को सुभान अल्लाह। अब लड़ने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का, लड़ने का टाइम नहीं है। कोई कुछ करे उसे मत रोको। मुहर्रम आने वाला है, हम बड़ी टोपी वाले हैं, हम लोग मुर्गा जबो करेंगे, तुमको बोलना नहीं है। तुमको नहीं मुर्गा जबो होता, तुम पोल्ट्री जबो करो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। लड़ना नहीं है, पढ़ना है। मुझको खिचड़ी हजम होता है, खाने दो। तुमको खिचड़ा नहीं हजम होता, तुम खिचड़ी खाओ, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। तेरा अकीदा तुम्हें मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे। हम सलाम पढ़ते हैं नबी पर, मुझको मत रोको पढ़ने दो। हम दीवाना है, मुझे मत रोको। तुम नहीं पढ़ते हो तो मुझे जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम फातिहा करते हैं, करने दो। तुम नहीं करते हो, तुझे मत रोकोगे। हम हलवा खाते हैं, मुझे खाने दो। हलवा कौन किताब में, तुम ढूंढते रहो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बेबाल में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। देखो मजमा काफी हो गया है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले, बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अगर बर्दाश्त कर पाओगे तो कुछ जुमला बोल जाएंगे, वरना फिर नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा दब जाइए, अब क्या करेगा, भीड़ ज्यादा हो गई है, जगह की कमी हो गई, तो हम क्या करें। हम जहां जहां जा रहे हैं जगह की कमी। वो मेरे दोस्त दिल में खोट लेकिन ना बैठे, थोड़ा जगह की कमी हो गई है तो क्या होगा। अरे बैठ जाओ भाई, बात करने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ। ओ प्यारे बैठ, ओ मेरे दोस्त बैठ जाओ, मेरे प्यारे थोड़ा सा समझ जाओ। ओ उनको समझाओ ना यार। अरे मुझको तो देख रहे हो, तो आप क्यों परेशान हो मेरे दोस्त। अमल करना है नहीं, पेशाब करके पानी लिया नहीं, हालांकि नारे तक पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। अब हम आपका फैन है, ऐसा फैन हमको नहीं चाहिए। मेरे दोस्त बोलने दोगे तो बोल जाएंगे, नहीं तो फिर देख के चले जाओगे। हो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, ओ मेरे फैन, ओ मेरे फॉलोअर, ओ मेरे कलेजा,
او میرے گردہ بیٹھ جا، میرا سونا، میرے چاندی بیٹھ جا، میرے پیارے بیٹھ جا، میرا دل، میرا گردہ بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا. ہو اللہ نہ کرو، جلسہ ہونے دو. صاحب خانہ کا کیا نام ہے جو جلسہ کرا رہا؟ اختر رضا. یہ ہمارے مکھیا صاحب بھی ہے، مولانا بھی ہے، مصباح صاحب بھی، اور یہ بہت ایک علاقے کے ایک پہچان بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کچھ دن کے بعد ہم لوگ سب مولانا نیتا ہی بن جائیں گے. سب مولانا لوگ اب نیتا بنیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ تو تنخواہ دیجیے گا نہیں، 8,000 7,000 دیجیے گا تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ اب ہم لوگ کو بھی مولانا ہی بننا، نیتا ہی بننا پڑے گا. تھوڑی دیر سنیں، موبائل رکھو بھائی، جب زندہ دیکھ رہے ہو تو پھر موبائل سے کیوں پریشان ہو؟ جب سامنے آ گئے. اسی طرح رمضان میں ہوا تھا حضرت، ایک ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ 20 رمضان سے روزہ رکھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، لے بازار اور دو بازار. میرے دوست، ہو ہلہ کرو گے تم کچھ نہیں بولیں گے، ہم سیریس بول کے نکل جائیں گے. اگر ہو ہلہ کرو گے تم سیریس بول کے نکل جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. تھوڑی دیر سنو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ چیز کی کہاں کمی ہے پتا ہے؟ ایک چیز یاد رکھنا، گاؤں کا نام کون بازار ہے؟ جمیلا بازار. جمیلا بازار والوں تھوڑا ولیوم ہلکا کیجیے. سیٹی بجے یا نہ باجا بجے یا نہ بجے، سیٹی نہ بجے. سیٹی کا آنسر دبا دیجیے. اچھا بج رہا ہے آپ کا باجا، سیٹی کا آنسر دبائیے. سیٹی کا آنسر دبائیے. سیٹی کم کیجیے، کم ہی ولیوم ہو، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ولیوم ہو. پھر تھوڑا سا ہے کم کیجیے، تھوڑا سا انس نہ آئے. تھوڑی دیر سنو میرے دوست، سنو. اپنے بچوں کو اس دور میں، خاص کر ہندوستان میں، جس دیش میں تم جی رہے ہو، تھوڑی دیر سنو، تھوڑی دیر سنو. اپنے بچوں کو جیسے بھی ہو، کپڑا بدل پہ قیمتی مت پہننا. روٹی 2 ہی ٹائم کھانا، 1 ٹائم چھوڑ دو. ٹوٹے مکان میں رہنا، فوس کے مکان میں رہنا، جھوپڑ پٹی میں رہ جانا. لیکن میرے دوست، اپنے اولاد کو پڑھا دو، اپنے بیٹی کو پڑھا دو، اپنے بچوں کو پڑھا دو. آج ہماری قوم کی بیٹیاں پتہ ہے ہر سال 10 سے 12 ہزار، کتنے پورے انڈیا میں ہر سال 10 سے 12 ہزار مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہو رہی. مرتد، مرتد سمجھتے ہو؟ دھرم کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں. پرسوں کا ایک گھٹنا گھٹا، لڑکا ہے جھارکھنڈ کا، لڑکی ہے بہار کی، نوادہ ڈسٹرکٹ کی، مسلمان کی بیٹی، منڈل لڑکا. بتاؤ کہاں سے کہاں کہاں کنیکشن ہوا؟ میرے دوست، تو اپنی جوان بیٹیوں پہ نظر رکھنا، مولانا پہ نظر مت رکھو. اپنے گھر پہ نظر رکھو. آج ہمارا گھر سرکشت نہیں ہے، آج ہمارے سماج سرکشت نہیں ہے، آج ہمارا علاقہ سرکشت نہیں ہے. جو مسلمان اپنے بیٹے کے شادی میں 3-4 لاکھ بیٹی باپ سے مانگ کر کے 20 گاڑی لے جا کر کے دروازے پہ لگانا بند کرو میرے دوست. ان پیسوں کو مکتب میں لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ. وہ بچے پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہیں. 13 سال عمر نہیں، جوان ہو گیا ہے. 14 سال میں اشلیل ویڈیو دیکھ رہا ہے. 15 سال ہوتے ہوتے دیوانہ، 16 سال ہوتے ہوتے مجنون، 18 سال میں جوان، 19 سال میں گھر سے باہر. میرے دوست، اپنے بچوں پہ نظر رکھو. 8 سال کا بچہ گندی گندی فوٹو دیکھ رہا ہے، 9 سال کا بچہ گندی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، 10 سال کی بیٹیاں بھی موبائل دیکھ رہی ہے. انسٹاگرام میں کھیت میں کھڑی ہو کے فلٹر لگا کے فوٹو ڈال رہی. بولو مسلمانوں، تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ آج تمہارے گھر کی شادیوں میں ناچ ہو رہا ہے، تمہارے گھر کے شادیوں میں ڈانس ہو رہا ہے. آج تمہارے بچے برباد ہو رہے ہیں. اسکول میں نہیں ہے، کالج میں نہیں، مکتب میں نہیں. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے. ان کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو. نماز کہاں ماں؟ نماز کن کی ہے؟ کہا بیٹا اللہ کی نماز ہے. کہا ماں اللہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ بابا فرید کی ماں کہتی بیٹا اگر اللہ کی تم نماز پڑھو گے نا تو اللہ تمہیں چینی دے گا، شکر دے گا. ہاں ماں دے گا، ہاں بیٹا دے گا. اب بابا فرید 4 سال کی عمر ہے. یہ 4 سال کی عمر میں فرید مصلی بچھاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کی ماں
चीनी की पुड़िया शक्कर की पुड़िया बनाती है, बना के मुसल्ले में छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज पढ़ता है, सलाम फेरने के बाद मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद वो चीनी खाता है, फिर माँ के पास जाता है, ए माँ हम आज अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह मुझको चीनी दिया। हाँ माँ कल भी देगा, हाँ बेटा कल भी देगा। हाँ माँ परसों देगा, हाँ बेटा परसों भी देगा। तू नमाज पढ़ो ना बेटा, अल्लाह शक्कर देगा। अब वो बेटा फरीद रोज नमाज पढ़ता रहा। माँ चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती रही। बेटे की आदत बनती गई, बेटा आगे बढ़ता गया, नमाज पढ़ता गया, दिल लगता गया, खौफ पैदा होता गया, इश्क में झूमता गया, आदत बनती गई। एक दिन बेटा फरीद नहर की तरफ चले गए। नहर में साथियों के साथ बैठा था, मगरिब की अजान होती है। बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आता है, अपने से मुसल्ला उठाता है, जमीन पे बिछा के खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है। अब उसकी माँ सोचती, या अल्लाह अब क्या होगा। पर डे रोज हम चीनी की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम चीनी छुपाने जाते हैं, शक्कर छुपाने जाते हैं, तो मेरा बेटा आज पकड़ लेगा, माँ चीनी अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना माँ, आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, तू भी सुन, जहां से बैठ के सुन रही तू भी सुन। एक 4 साल का बेटा है, नमाज के लिए खड़ा कर रही है माँ, लेकिन चीनी की पुड़िया दे दे के, शक्कर की पुड़िया दे दे के, ए बेटा तू नमाज पढ़। नमाज पढ़ते गए। एक दिन जब बेटा मुसल्ले में खड़ा हो गया, तब जाके बाबा फरीद की माँ सोचने लगी अब क्या होगा। मगरिब का टाइम है, बेटा मुसल्ले में खुद खड़ा हो गया है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा फरीद सजदे में है, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा फरीद रुकू में है, एक तरफ माँ कयाम में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ नमाज पढ़ रही है, दूसरी तरफ बेटा 4 साल में नमाज पढ़ रहा है। अब माँ आखिरी सजदा पेशानी को जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। गौर करो गौर। अब जो ही बेटा फरीद मुसल्ला पलट के देखता है तो डेली चीनी की पुड़िया मिलती थी, शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज पूरा चीनी के हौज भरा हुआ है। बेटा फरीद कहता, माँ आज तो बहुत चीनी है। कहा बेटा रोज मैं दिया करते थे, आज तेरे रब ने दिया है। मुसलमानों, अगर एक माँ बाप चाहेंगे तो बेटा आलिम भी बन सकता है, बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, बेटा प्रोफेसर बन सकता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा खेतों में बैठ के भांग पीता है, चिल्लम खींचता है। वो कैसा बाप है जिनका बेटा 12 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसता है। वो कैसा बेटा है जिनका बेटा लूडो खेलता है, जुआ खेलता है। बाप चुप है मेरे दोस्त, तुम बाप के नाते में हो, तुम एक बाप का हक अदा करो ताकि कयामत के दिन पकड़ न होगी। अगर तेरा बेटा शराब पी के घुसता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। तेरा बेटा जुआ खेलता है, बाप चुप है तो बाप की पकड़ होगी। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा तो आवारा के तरह नहीं, बल्कि गुलाम रसूल की तरह चलेगा, गुलाम गौस की तरह चलेगा, गुलाम ख्वाजा के